हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। मैं हर बार कहता हूँ आपसे और हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि ध्यान रखिएगा अपना कि अभी कोरोना का सेकंड वेव पूरे इंडिया में लगभग आ चुका है और बड़े पैमाने पर केसेस मिल रहे हैं और ऑलमोस्ट जो है वो आप समझ लीजिए हर दिन इंडिया में 1 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं और ये वो हैं जिनके बारे में हमें मालूम चल रहा है। बाकी कई ऐसे हैं जो हमें पता भी नहीं चल रहे होंगे, इसलिए सावधानी ही सुरक्षा है। हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, ठीक है, इसमें इतना इमेंस पावर होता है कि ऐसा कहा जाता है कि हम अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे लाइफ में हम इसका 10% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और वे लोग सफल होते हैं जो अपने ब्रेन का 10% इस्तेमाल कर लेते हैं, वे सफल होते हैं। ठीक है, वे अपने हर फील्ड में जो है वो आगे रहेंगे, हर फील्ड में वो लीड करते दिखाई पड़ेंगे। और जो लोग अपने ब्रेन का 15% या 20% इस्तेमाल कर लेते हैं वे अल्बर्ट आइंस्टीन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं वे? अल्बर्ट आइंस्टीन बन जाते हैं वो। तो आश्चर्य की बात यह है कि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है। क्या ये केवल एक कपोल कल्पना है या एक कहने की मन को सांत्वना देने वाली बात है, या कोई इसका एविडेंस भी है? तो इसका एक एविडेंस कई सालों पहले एक प्रयोग किया गया और ये प्रयोग ऐसा था कि इस प्रयोग में केवल ब्रेन की क्षमता कि हमारा मस्तिष्क जो सोच सकता है और वो सोचने के बाद वो मस्तिष्क से का हमारे ब्रेन का हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है, इसको साइंटिस्ट ने जांचने के बारे में सोचा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो टेक्सास की साइंटिस्ट की बात है कि उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे टेक्सास की जेल थी, वहाँ पर जो है वो एक कैदी था, उस कैदी को जो है वो सजाए मौत मिला हुआ था, मतलब उसको जो है वो डेथ पेनल्टी उसको दिया गया था, कोई क्राइम किया होगा उसने। तो वैज्ञानिकों के एक दल ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आपके जो कोई कैदी जिसको डेथ पेनल्टी मिला हो उस पर हम एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग करना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि हमारा ब्रेन कितना पावरफुल जी चीज़ों को सोच सकता है। ठीक है, तो सरकार से उन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया और कुछ दिनों बाद उनको परमिशन मिल गई। कैदी जो है वो भी तैयार था, उसने कि भाई चलो ठीक है, ये गोली मारेंगे, कुछ करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे, चलो विज्ञान के काम आ जाऊँ आखिरी वक्त में। समझाया भी गया उसको भाई तुम्हारा जो डेथ है वो साइंस के काम आएगा, क्योंकि तुमने जो भी क्राइम किए उसकी सजा तुम्हारी तय है। वो तैयार भी हो गया। अब उसको बोला गया भाई देखो ऐसा है कि हम उसको जब एक्सपेरिमेंट का दिन था उसको बताया गया कि देखो हम तुमको है ना दिखा रहे हैं ये कि एक सांप है हमारे पास, उस सांप के जहर पर हम जो है वो देखने वाले हैं कि उस सांप का जहर जो है वो किस प्रकार से इंसान पर असर करता है और उसकी डेथ आती है, वो हमें चेक करना है। तो पहले हम तुमको दिखा देते हैं कि ये जो घोड़ा है, इस घोड़े को ये सांप काटेगा और काटने के बाद घोड़े में क्या परिवर्तन होंगे, उन परिवर्तनों को, उन चेंजेस को हम तुम्हारी बॉडी से कंपेयर करेंगे, फिर तुमको इससे कटवाएंगे। अब वो कैदी चुपचाप देख रहा था वो, तो एक घोड़े को एक काले वाले सांप से जो बहुत पॉइजनस स्नैक है उससे उसे कटाया गया। काटने के बाद जब उसने बाइट किया उसको, वो एनिमल जो है तड़पने लगा, तड़पने के बाद मुंह से झाग निकला उसके और वो मर गया एनिमल। ठीक है, अब ये सब कैदी को दिखाया गया, उसको बार बार उसको जो है वो बताया गया कि भाई यही सांप तुमको काटेगा, यही सांप तुमको काटेगा। ठीक है, कैदी के दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि अब कल मेरी बारी है और कल मुझे इस सांप से कटवाएंगे। ठीक है, सेकेंड डे कैदी को जो है वहाँ ले जाया गया और कहा गया भाई देखो ऐसा है, हम तुम्हारे आँख पे पट्टी बांध देते हैं तुम्हारे और तुमको इस सांप से हम कटवाने वाले हैं और जो है इसके बाद तुम बचोगे नहीं हालांकि, लेकिन यह है कि तुम विज्ञान के काम आओगे, हम समझ पाएंगे कि इंसान पे सांप का असर कैसे होता है। ठीक है, अब वो अब हाँ कर चुका था तो वो गया बेचारा। ठीक है, वहाँ जाने के बाद उसको जो है वो कुछ नहीं, सांप से नहीं कटाया गया, चूहे से कटा दिया गया उसको। ठीक है, चूहे ने उसको काटा और उसको जो है वो सांप ने नहीं काटा उसको। उसके बाद आदमी को जैसे चूहे ने काटा उसको ये लग गया कि मुझे सांप ने काट लिया और कल जैसे घोड़ा मरा था वैसे ही मैं मर जाऊँगा। सरप्राइजिंगली वैज्ञानिकों को वो सारे सिम्टम दिखाई पड़े जो घोड़े के को दिखाई पड़े। ठीक है, मुंह से झाग का निकलना और उसकी फाइनली कार्डियक अरेस्ट होने पर उसकी डेथ हो गई। वैज्ञानिकों ने डेथ का कारण ढूंढा तो उनके शरीर में जहर नहीं मिला, उसके शरीर में जो है वो कॉर्टिसोल का बहुत हायर लेवल मिला, उसके शरीर में जो दूसरे जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बड़े हायर लेवल पर मिले और वो व्यक्ति मर गया। और मरते समय उसके बॉडी के जो परिवर्तन थे, मुँह से झाग का निकलना, जो सिम्टम्स है, बिल्कुल उसने घोड़े के सिम्टम को उसने मिमिक किया। तो वैज्ञानिक इस बात को समझे कि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत अच्छा रेप्लिकेट करता है चीज़ों को। वो यदि उसको यकीन हो जाए कि ऐसा होता है तो वैसा ही करेगा, फिर वो पूरी बॉडी को वैसे ही ब्रेन ने रिएक्ट कराया, जबकि वो जहर था ही नहीं इसमें। चूहे के काटने पर सांप का जहर नहीं आ सकता है, हम सब जानते हैं। तो वही है कि हम में से कई सारे लोग क्या करते हैं, अपने ब्रेन को भी ट्यून कर लेते हैं।
हम मान लेते हैं कि इतना ही हमारा कैपेसिटी है, इतना ही हमारा क्षमता है और इतना ही हम कर सकते हैं। कभी हम उसके बियॉन्ड सोचने की कोशिश नहीं करते हैं। जब हम उसके बियॉन्ड सोचने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए कई बार हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके पूरी ज़िंदगी एक औसत या औसत से नीचे में गुजार देते हैं, जबकि हम कभी औसत थे ही नहीं। हम उसके बहुत ऊपर को डिजर्व करते थे। हेनरी फोर्ड के बारे में कहा जाता है कि हेनरी फोर्ड जो है अपने उनके पिता उनसे बड़े डिसअपॉइंटेड थे। हेनरी फोर्ड के पिता, हेनरी फोर्ड समझ जानते हैं ना आप, हेनरी फोर्ड जिन्होंने मोटर कार का आविष्कार किया, जिन्होंने जो है फोर्ड मोटर्स की स्थापना की और कई सारे मोटर कार की कंपनियां जो है उनके बाद शुरू हुई। यानी पहली बार पैसेंजर कार बनाना, ये सब करना हेनरी फोर्ड का काम था। इवन हेनरी फोर्ड ने कार से पहले ट्रैक्टर को इन्वेंट किया था उन्होंने। तो वो बड़े लेज़ी टाइप के आदमी थे। मतलब दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, के सोना, ठीक है, और लोगों के साथ गप मारना, बातें करना, के खेती किसानी में इंटरेस्ट ना लेना। तो उनके पिता बोलते थे कि भाई तुम कुछ काम किया करो, तुम बड़े हो गए हो, युवा हो गए, उठ के और खेत में उनको भेजे तो खेत में जो है वो बिस्तर ला के सो जाए वो। तो उनके पिता उनसे बड़े डिसअपॉइंटेड थे। उन्होंने बोला एक दिन कि नहीं, तुमको यदि हमारे घर में रहना है, हमारे साथ रहना है, तुमको अब खेती करना पड़ेगा, जाओ ये बेल लेके जाओ और खेती करो। हेनरी फोर्ड ने कोशिश किया एक दिन करने का। उन्हें लगा यार ये तो बहुत ज़्यादा एफर्ट वाला काम है इसमें कि बेल लगाओ, ये लगाओ, उठ के। तो व्हाट ही इन्वेंटेड देन, उन्होंने जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का प्रोटोटाइप तैयार किया उन्होंने, के मशीनें जोड़ी उन्होंने, के दिमाग लगाया उन्होंने। एक व्यक्ति जो लेजी था उसने सोचा कि यार मेरे को इतना काम करना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं कुछ इन्वेंट ही कर लूँ क्यों ना। के उन्होंने बाकायदा जो है वो जो है कंपोनेंट्स को जोड़ा उन्होंने के, और उन्होंने फाइनली ट्रैक्टर को तैयार किया उन्होंने। और उस ट्रैक्टर में आपको पता है सरप्राइजिंगली वो स्टीयरिंग लगाना भूल गया उसमें, मतलब कि कैसे मोड़ना ये भूल गया उसमें। बस तैयार किया एक मोटर की, जो मोटर जो है वो उसमें से हल था कि वो जो खेती कर सके। और जब वो मशीन को चलाया गया खेत के अंदर तो पूरे गांव के लोग देखने आए कि भाई क्या चीज़ है ये जिसमें बेल के बगैर काम कर रहा है। जो हेनरी फोर्ड का इन्वेंशन जो है बड़ा पॉपुलर हुआ। बाद में धीमे धीमे जो इसके इम्प्रूव वर्जन आते चले गए, स्टीयरिंग भी लग गया उसमें और ट्रैक्टर बन गया। देन मोटर कार में आ गया। फिर तो हम जानते हैं कि हेनरी फोर्ड ने क्या नहीं किया, ठीक है। गूगल के अंदर भी ये पॉलिसी है, गूगल के अंदर भी, कि गूगल में यदि आप कोई भी काम, कोई इन्वेंशन वाला काम है, कोई अच्छा काम है, कोई सॉफ्टवेयर का कोडिंग का काम है, तो दे ऑलवेज प्रिपेयर टू गिव दैट टास्क टू द मोस्ट लेजिएस्ट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे लेजी व्यक्ति होता है उसको वो सबसे बड़ा टास्क पकड़ा जाते हैं कि तुम करो। आप सोच रहे हो कि शायद गूगल वाले सैलरी वसूल करने के लिए ऐसा करते होंगे, नहीं। गूगल का कहना यह है, और माइक्रोसॉफ्ट, सेम अप्रोच ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट के दोनों का कहना यह है कि यदि हम किसी आलसी व्यक्ति को काम देते हैं ना, तो वो उस काम का एक शॉर्टकट ढूंढ लेता है वो। तो कोडिंग में भी बहुत लंबे लंबे कोडिंग होते हैं। जैसे अपना जो बायोमेंटर्स ऑनलाइन का जो वेबसाइट है, और बायोमेंटर्स जो डॉक्टर प्रोब है, बहुत सारे ऐसे हमारे जो अलग अलग वेंचर हैं, उनके कोडिंग बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। अभी जो हमारा नया रिसेंट कोड डेवलपर है नयन, वो ही इज़ नॉट लेजी बट ही फाइंड दी शॉर्ट वे कि कैसे हो सकता है बेहतर तरीके से इसके। तो ऐसे ही जो है उस जमाने जो अभी भी गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में यही कल्चर है कि वो उस आदमी को पकड़ते हैं जो आदमी जो है वो बहुत लंबा चौड़ा एक्सपेंसिव काम करने से बचने की कोशिश करता हो, कि वो उन्हें मालूम है कि ये शॉर्टकट ढूंढ के बेस्ट पॉसिबल उपाय देगा जिसमें कम से कम समस्या होती होंगी। तो इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी है और हमारी जो हैबिट्स हैं, इनमें कई बार हम मैच कर लेते हैं। हमें लगता है हम इसके ऊपर नहीं कर पाएंगे, जो कि गलत है। कभी भी अपने दायरे को संकीर्ण मत कीजिए, सिमटाइए मत उसको, क्योंकि आपका डायमेंशन, आपका दायरा जो है वो अपरिमित है, इन्फिनिटी है उठ के। मतलब जो काम कोई भी दूसरा मनुष्य कर सकता है वो आप जरूर कर सकते हैं, बशर्ते आपको उस काम की बेसिक जानकारी जुटाकर आपको आगे बढ़ना होगा। आपको कई बार लाइफ में हम टाइप्ड कर दिए जाते हैं। टाइप्ड करने का मतलब है हमें आसपास के लोग हमको बोल देते हैं कि तुम इतना ही कर पाओगे, तो उसके ऊपर तुम पॉसिबल नहीं है। बचपन में कभी कभी मम्मी पापा गुस्से में बोल देते हैं, कभी हमारा भाई हमको बोल रहा होता है, कभी हमारी बहन हमको बोल रही होती है, कभी हमारा जो है टीचर हमको बोल रहे होते हैं कि तो हमारे अंदर एक फ्रेमिंग हो चुकी होती है। जैसे तस्वीर फ्रेम के ऊपर बड़ी नहीं हो सकती कि, लेकिन यदि एक फ्रेम लगातार बढ़ता रहे तो उसमें तस्वीर, कैनवास भी उसको लगातार बढ़ता रहे तो उसमें तस्वीर का डायमेंशन भी लगातार आप नया नया तस्वीर उसमें बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो दिमाग भी कैनवास के समान है, उसको लिमिट मत कीजिए, वो अनलिमिटेड थॉट प्रोसेस का हिस्सा होता है, ठीक है। तो आज इतना ही, और आगे बात करता हूँ आपसे मैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आपका मॉर्निंग मोटिवेशन सीरीज है, इससे हम अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव को लेके आ पाएँ। और इनफैक्ट आपको बताऊँ मैं कि ये आपके लिए थी, मेरे लिए भी है कि मैं भी जो है वो आपको बताने के लिए बहुत सारी बुक्स देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ मैं बैठ के। तो आई एम ऑल्सो इम्प्रूविंग माई सेल्फ डे बाई डे, ठीक है। और वो
याद रखिएगा, जब तक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तब तक हम तरक्की कर रहे होते हैं। जिस दिन हमको लगता है ना कि हमारे अंदर सारे इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं और हम बेस्ट बन चुके हैं, उस दिन हमारी तरक्की रुक जाती है। उस दिन हम जो है वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं कि कोई भी ग्राफ पीक पर पहुंचने के बाद वो नीचे की ओर ही आता है और ऊपर नहीं बढ़ सकता है। और ऐसा ही होता है जो है वो व्यक्तिगत जीवन में भी। इसलिए हर दिन सीखिए, हर दिन चुनौती को स्वीकार करिए और हर दिन आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट।